तो आप कहीं न कहीं चोर दरवाजे से आप नॉर्मलाइजेशन को एंट्री कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में या तो अगर उसी पैटर्न पे आप सवाल पूछते हैं 4 तारीख को, तो इसका मतलब बच्चों को पहले से पता है कि किस तरह के प्रश्न आएंगे। ये 17वीं बीपीएससी एग्जाम में क्या नहीं हुआ है, जब से नोटिफिकेशन आया विवादित ही रहा है। हम लोग का डिमांड है री एग्ज़ाम का। मुख्यमंत्री जी से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि एक बार री एग्ज़ाम हो जाए। पेपर लीक हुआ है, उसका एविडेंस पूरा 1 बजे पूरा पेपर लीक होता है, ठीक है, पूरा ट्विटर पे फ्लोट होता है पेपर। उसके बाद जो है कई जगह पे गया सेंटर में जो लाउड स्पीकर में जो है बोल बोल के आंसर दिया जाता है। वही हम लोग का री एग्ज़ाम करवा सकते हैं और शायद किसी पर भरोसा नहीं, क्योंकि ऐसा चेयरमैन मिला जो बिहार को गाली दे रहा है। हम लोग बर्दाश्त करके रह रहे हैं। जो एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो जाए, 3 दिन से बैठे हुए, लगभग 72 घंटा होने वाला है, तब पर भी कोई सुनने वाला नहीं है। वो फिर से अफसर बन जाएंगे और फिर वे न्यूज़पेपर में छपेंगे कि हिंदी लिखना नहीं ये जानता है, उसमें भी 4 को गलती है छापेंगे। वो वही लोग हैं जो कि पैसा दे के अंदर गए हुए। नमस्कार, आप देख रहे खबरी लाल लाइव और मैं हूँ आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए, बीपीएससी छात्रों का जो आक्रोश है लगातार बढ़ता जा रहा है। जब से बीपीएससी की 17वीं परीक्षा रद्द कर दी गई है, उसके बाद गर्दनी बाग के धरना स्थल पर लगातार सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी लोगों का क्या कुछ मांग है, हम यहाँ पे मौजूद छात्रों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शेखर सुमन हुआ। आप लोग इतना आक्रोश क्यों कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या ये 17वीं बीपीएससी एग्जाम में क्या नहीं हुआ है, जब से नोटिफिकेशन आया विवादित ही रहा है। हम लोग का डिमांड है री एग्ज़ाम का। मुख्यमंत्री जी से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि एक बार री एग्ज़ाम हो जाए। पेपर लीक हुआ है, उसका एविडेंस पूरा ट्विटर पे फ्लोट हो रहा है। एग्ज़ाम का टाइमिंग कितना बजे था? 12 बजे से 2 बजे तक। 1 बजे पूरा पेपर लीक होता है, ठीक है, पूरा ट्विटर पे फ्लोट होता है पेपर। उसके बाद जो है कई जगह पे गया सेंटर में जो लाउड स्पीकर में जो है बोल बोल के आंसर दिया जाता है सब स्टूडेंट को। कई जगह पे सेंटर में, जैसे गोपालगंज का जो सेंटर है, वहाँ पे लोगों को खंडर में बिठा के एग्जाम दिलवाया जाता है। खंडर में बिठा के। एक मेन सेंटर होता है एग्जाम देने का और एक होता है खंडर। तो आयोग बोलती है कि 30,000 CCTV कैमरा लगाए हैं, आप उसको पब्लिक कीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप हाथ में पोस्टर लगे, इतना अन्याय होने के बाद सीएम चुप क्यों हैं? क्या नीतीश कुमार आप लोगों के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं? बस सिर्फ हम लोग जो है, हम लोग का लास्ट उम्मीद होप वही है नीतीश कुमार जी। 67th जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी धांधली हुआ था, उसमें री एग्ज़ाम करवाए थे नीतीश कुमार जी। और ये जो चेयरमैन है ये डिजर्व नहीं करते, उस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। ये इस्तीफा दे और ये वापस गुजरात चले जाए, नहीं तो ये गुजराती सारा बेच बाच के खा जाएगा और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो जहाँ का तहाँ रह जाएगा और जो पैसेवर है वो फिर से अफसर बन जाएंगे और फिर वे न्यूज़पेपर में छपेंगे कि हिंदी लिखना नहीं ये जानता है, उसमें भी 4 को गलती है छापेंगे। वो वही लोग हैं जो कि पैसा दे के अंदर गए हुए हैं। क्या लगता है कि नीतीश कुमार पे भरोसा है, वो आप लोगों के लिए आवाज उठाएंगे? जी भरोसा है और केवल वही कर सकते हैं बिहार में, वही हम लोग का री एग्ज़ाम करवा सकते हैं और शायद किसी पर भरोसा नहीं। तो चलिए हम बातचीत करेंगे, जाने का प्रयास करेंगे। देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं और लगातार यह लोग सीएम नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, क्या कुछ मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है री एग्ज़ाम। री एग्ज़ाम क्यों? क्योंकि आपने एक सेंटर पर पुनः एग्ज़ाम लेने की बात कही है, तो पुनः एग्ज़ाम लीजिएगा तो इसका मतलब एक एग्ज़ाम में 2 पेपर, तो 2 पेपर मतलब 2 कटअप, तो 2 कटअप होगा तब कैसे तय करें कौन सा पेपर हार्ड है और कौन सा पेपर आसान है? इसका मतलब आप नॉर्मलाइजेशन को एंट्री करेंगे, जबकि आयोग ने कुछ दिन पहले लेटर जारी करके कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन को लागू नहीं करेंगे। तो आप कहीं न कहीं चोर दरवाजे से आप नॉर्मलाइजेशन को एंट्री कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में या तो अगर उसी पैटर्न पे आप सवाल पूछते हैं 4 तारीख को, तो इसका मतलब बच्चों को पहले से पता है कि किस तरह के प्रश्न आएंगे, तो और ज़्यादा तैयारी करेंगे क्योंकि उनको समय मिल गया तो वो ज़्यादा स्कोर करेंगे। या अगर हार्ड प्रश्न आ गए तो जो नए बच्चे दे रहे हैं इनके लिए अन्याय हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको नॉर्मलाइजेशन हर हाल में करना होगा, जो कि आयोग ने कहा नहीं करेंगे। इसका मतलब सब विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि सीएम नीतीश कुमार आपकी इस आवाज़ को सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? वो हमारे अभिभावक हैं, वो बिहार के मुखिया हैं। हम लोग को क्यों नहीं, हम लोग उनके बच्चे, हम लोग क्या दुश्मनी उनसे है? वो हम लोग को रोजगार दें, हम लोग साथ न्याय करें। एक लोकतांत्रिक सरकार में तो यही चीज़ होती है ना कि लोकतंत्र में सबकी बात सुनी जाती है, सबके साथ न्याय किया जाता है और सबका हक दिया जाता है। तो चलिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं
आप लोग लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में बहार बा, बीपीएससी छात्र की स्थिति खराब बा, आप लोग पोस्टर भी लगाए हैं, कैसे देखते हैं? कैसे देखेंगे, समझे नसीबे खराब है। नसीब कैसे खराब? हाँ, क्योंकि ऐसा चेयरमैन मिला जो बिहार को गाली दे रहा है। हम लोग बर्दाश्त करके रह रहे हैं। जो एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो जाए, 3 दिन से बैठे हुए, लगभग 72 घंटा होने वाला है, तब पर भी कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, सुना है कि तेजस्वी यादव भी वीडियो कॉल के जरिए आप लोगों की स्थिति पूछे। हाँ, वो एक्टिव शुरू से ही है। जब से ये 2000 वैकेंसी है तब से ये विवादित है। 70वीं बीपीएससी ये पूरा बिक चुका है। तो वो लोग सरकार में रहे तो उन लोग का आइडिया है ये लोग क्या खेला वेला कर रहा है। तो लगे हुए हैं और उनका अधिकतर एमएलए उनका पार्टी के तरफ से आता है, बच्चों लोग को सहयोग भी होता है और वो हम लोग को ढांढस कुमार की तरफ से सहयोग मिला है। न, वो आईसीयू में चले गए। आईसीयू में? हाँ, नीतीश कुमार आईसीयू में। अब पता नहीं, वहाँ पर देख लीजिए बिहार के नीतीश कुमार किस राज्य के मुख्यमंत्री है। तो आप लोग सवाल कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री है? हाँ, हम लोग पता ही नहीं नीतीश कुमार कौन है। नीतीश कुमार नहीं पता। नीतीश कुमार कहाँ के मुख्यमंत्री नहीं पता आप लोगों को? अब इस तरह का प्रश्न जैसा इस बार पूछा गया, मतलब हास्यास्पद प्रश्न, एक कमीशन का आप समझ सकते हैं कि एग्जाम है, उसमें आप पूछते हैं पटना हरिमंदिर साहिब कहाँ है। आप तो प्रश्न में ही जवाब दे रहे हैं कि पटना। तो इस तरह का अब तो अगले बार तो ये भी पूछा जाएगा कि भाई नीतीश कुमार किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो हास्यास्पद एग्जाम है, लग ही नहीं रहा कि ये बिहार लोक सेवा आयोग का एग्जाम है। अरे आपने शुरू में हम लोग से आयोग के चेयरमैन ने कहा कि हार्ड प्रश्न होंगे, अच्छी पढ़ाई कीजिए, तो हम लोगों ने अच्छी पढ़ाई की, लेकिन हार्ड प्रश्न नहीं था एकदम। आप ग्रुप डी के लेवल का प्रश्न था और ऐसे अभ्यर्थियों का आप चयन करके अधिकारी बनाएंगे जिनमें योग्यता नहीं होगी तो वो क्या कार्य करेंगे, कैसे बिहार का विकास करेंगे। विकास करने के लिए योग्य अधिकारी चाहिए जिनमें बौद्धिकता हो, समझ हो, ज्ञान हो। इसलिए री एग्जाम हो और अच्छे लोगों का चयन किया जाए। तो चलिए, इस तमाम लोगों का एक ही डिमांड है कि फिर से री एग्जाम हो बीपीएससी का। दरअसल जो बीपीएससी का परीक्षा हुआ था, पेपर लीक का मामला आया था, इन लोगों का कहना है कि ट्विटर पे जो क्वेश्चन है वो लीक कर दिया गया है, जिसके बाद एग्जाम कैंसिल हो गई और लगातार 3 दिन से यह लोग धरना दे रहे हैं और एक ही आस लगा है कि अब इन लोगों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जरूर पूछेंगे। तो ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे खबरीलाल लाइव। मैं निधि सिंह, पटना। बहुत बहुत धन्यवाद।